मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। 3 दिसंबर के दिन ईवीएम से सभी प्रत्याशियों का रिजल्ट बाहर निकलेगा। रिजल्ट में किसका भविष्य संवरता है और किसके सितारे गर्दिश में जाते हैं, ये सब पता चल जाएगा। जहां तक मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित राजनीतिक सूबे की बात की जाए तो वो मालवा निमाड़ संभाग। इस संभाग में सबसे ज्यादा सीटें यानी 66 विधानसभा सीटें आती हैं, जो प्रदेश में अगली सरकार बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो यहाँ हमेशा से बीजेपी का ही दबदबा नजर आया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 66 में 28 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस ने 35 सीटें जीती थी, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 66 में से 57 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली थी। 2020 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने के बाद बीजेपी सरकार बनी और बीजेपी के पास 33 सीटें आ गई। कांग्रेस के पास 30 सीटें रह गई, जबकि 3 सीटें अन्य के पास थीं। वहीं मालवा के इंदौर की बात की जाए तो ये सीटें पूरे मालवा की राजनीति को प्रभावित करती हैं। इन सीटों पर पिछले 20 सालों से बीजेपी का ही दबदबा देखने को मिलता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और जिले की 9 विधानसभा सीट में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। हालांकि तुलसी सिलावट के भाजपा में शामिल होने के बाद ये आंकड़ा 6 और 3 रह गया था। इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि इंदौर जिले में कांग्रेस 2 से 3 सीटें जीत सकती है, जबकि भाजपा 3 और 5 नंबर सीट ही कमजोर मानकर चल रही है। मालवा की राजनीति के 2 दिग्गज यानी बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे जीतू पटवारी चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। हालांकि दोनों को ही अपने अपने विधानसभा सीट पर अपने प्रतिद्वंदी से कड़ी टक्कर मिली है। अब जीत किस सीट पर किसकी होती है, इसका पता तो 3 दिसंबर को ही चलेगा। 2003 में इंदौर जिले में 8 विधानसभा सीटें थीं। उनमें से 6 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीते थे, जबकि 3 और मऊ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन जोशी और अंतर सिंह दरबार चुनाव जीते थे। साल 2008 में परिसीमन के बाद इंदौर जिले में राउत सीट बढ़ गई। इस चुनाव में भाजपा ने 9 में से 6 सीटें जीती, जबकि देपालपुर, मऊ और सांवेर सीट पर कांग्रेस ने जीती थी। इंदौर में भाजपा का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2013 में रहा। 2013 में बीजेपी ने 9 में से 8 सीटें जीती थी। सिर्फ राउत सीट पर कांग्रेस के जीतू पटवारी चुनाव जीत पाए थे। साल 2018 में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 4 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 5 सीटें जीती थी और वहीं इंदौर 5 विधानसभा सीट पर कांग्रेस सिर्फ 1200 वोटों से चुनाव हार गई थी। इंदौर 1 की बात की जाए तो सभी 9 विधानसभाओं में से सबसे रोमांचक लड़ाई विधानसभा 1 में देखने को मिली। बीजेपी ने यहां से कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने मौजूदा विधायक संजय शुक्ला को ही टिकट दिया है। संजय शुक्ला की इस इलाके में खासी पकड़ है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय इस सीट पर पहली बार उतरे हैं। विजयवर्गीय अपने चुनावी मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं संजय शुक्ला ने पिछले 5 साल में जड़ें गहरी कर ली हैं। लड़ाई यहाँ भी कांटे की है। इंदौर 2 की बात की जाए तो इंदौर 2 विधानसभा कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के कारण बीजेपी का अवैध गढ़ बन चुकी है। 30 साल से यहाँ बीजेपी का कब्जा जमाए हुए है। ये सीट कांग्रेस और कम्युनिस्टों का गढ़ कही जाती है, लेकिन 1993, 98 और 2003 में यहाँ से कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव लड़ा और वे जीते। विजयवर्गीय ने इस सीट को बीजेपी की झोली में डाल दिया। बीजेपी ने एक बार फिर रमेश मेंदोला को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने चिंटू चौकसी को चुनाव में उतारा है। ये मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है। इंदौर 3 की बात की जाए 2018 से ही इंदौर की ये सीट चर्चा में रही। वजह रही कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय। 2013 में ये सीट उषा ठाकुर ने जीती थी, लेकिन 2018 में उषा ठाकुर को मऊ भेजकर ये सीट आकाश को दे दी गई। बीजेपी इस बार यहां से आकाश की जगह युवा नेता गोलू शुक्ला को टिकट दिया। गोलू शुक्ला कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के चचेरे भाई हैं। वहीं कांग्रेस ने 3 नंबर से युवा नेता पिंटू जोशी को मैदान में उतारा। इस सीट पर जोशी परिवार का खास दबदबा रहा है। महेश जोशी के भतीजे अश्विन जोशी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि अब बेटे पिंटू जोशी को टिकट दिया गया है। इस विधानसभा में मुस्लिम वोटर काफी हैं, जिसका फायदा जोशी परिवार को मिलता आया है। इंदौर 4 की बात की जाए तो इसे मिनी अयोध्या भी कहा जाता है। यहाँ से 33 सालों से बीजेपी को एक तरफा जीत मिली है। लक्ष्मण सिंह गौड़ बीजेपी के टिकट पर यहाँ से 3 बार चुनाव जीते थे। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी मालिनी गौड़ को 2008 में टिकट दिया गया, जिसके बाद वो लगातार 3 चुनाव जीतती आ रही हैं। मालिनी गौड़ को इंदौर का मेयर भी बनाया गया था। कांग्रेस ने राजा मंदवानी को टिकट दिया, जो कि एक सिंधी व्यवसायी है। इंदौर की 5 नंबर विधानसभा सीट 2003 चुनाव के बाद से ही बीजेपी की झोली में है। बीजेपी नेता महेंद्र हार्डिया 2003 से ही लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं।
क्षेत्र में सक्रिय न रहने के कारण हर बार उनका विरोध तो होता है, मगर आखिर में वो चुनाव निकाल लेते हैं। हालांकि उनकी जीत का अंतर काफी बड़ा नहीं रहा। पिछले 2018 के चुनाव में वे कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल से 1133 वोट से ही जीते थे। टक्कर कांटे की रही थी, इसलिए कांग्रेस ने यहां से वापस से सत्यनारायण पटेल को टिकट दिया है। इस बार ये सीट कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिख रही है। राऊ विधानसभा, यहाँ से बीजेपी ने मधु वर्मा को रिपीट करते हुए अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, जबकि कांग्रेस ने भी यहाँ से जीतू पटवारी को रिपीट किया। इंदौर के शहरी और ग्रामीण इलाके को समेटे हुए राऊ विधानसभा में 3,56,000 मतदाता हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार टक्कर कांटे की है, क्योंकि मधु वर्मा को जिताने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेता रोड शो कर चुके हैं। मऊ विधानसभा सीट एक समय कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। अंतर सिंह दरबार लगातार जीत रहे थे। बीजेपी के लिए ये सीट एक्सपेरिमेंट बन चुकी थी। कांग्रेस ने अपने 3 बार के प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार की जगह रामकिशोर शुक्ला को टिकट दे दिया है, जिससे नाराज होकर दरबार ने निर्दलीय नामांकन भर दिया। दरबार की ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी बेल्ट में खासी पकड़ है। चुनाव त्रिकोणीय होने से उषा ठाकुर को फिलहाल फायदा होता दिख रहा है। सांवेर विधानसभा, इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। बावजूद इसके ये सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। यहाँ से अब तक मतदाता बीजेपी और कांग्रेस को बदल बदल कर चुनते रहे हैं। 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने बीजेपी प्रत्याशी राजेश सोनकर को कांटे की टक्कर में मात्र 3,000 वोटों से हराया था। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की, जिसके बाद उनके खास तुलसी सिलावट ने भी कांग्रेस छोड़ दी और 2020 के उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस बार कांग्रेस ने रीना बोरासी को टिकट दिया है। लड़ाई टक्कर की मानी जा रही है। रीना बोरासी के पिता प्रेमचंद गुड्डू भी इस इलाके में खासी पकड़ रखते हैं और वो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। देपालपुर विधानसभा ग्रामीण विधानसभा है। देपालपुर का चुनाव इस बार त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी ने मनोज पटेल को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने विशाल पटेल को टिकट दिया। पिछले चुनाव में भी ये दोनों उम्मीदवार थे। कांग्रेस के विशाल पटेल ने मनोज पटेल को हराया था, लेकिन इस बार स्थानीय नेता और संघ से पूर्व में जुड़ रहे राजेंद्र चौधरी अपनी जवरेश्वर सेना के दम पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। राजेंद्र चौधरी का नाम मालेगांव ब्लास्ट में भी आया था। राजेंद्र चौधरी ने मनोज पटेल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोग भी राजेंद्र चौधरी के खेमे में जाते दिख रहे हैं।